हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.7 करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे दिखेगा। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं मिक्स करने से और दो सॉल्यूशन के मिक्स करने से। ठीक है बच्चों, पहले इतना समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है बच्चों, और एक कंटेनर में सॉल्यूशन का मास कितना दिया गया है 300 ग्राम और दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन का मास आपको कितना दिया गया है 400 ग्राम। आगे आपसे बताया जा रहा है 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, मतलब ये है कि यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज आपको कितना दिया गया है 25%, क्योंकि चाहे मास बाय मास परसेंटेज कहे, चाहे बाय मास कहे या मास परसेंटेज कहे, तो उसका केवल मतलब वही होता है कि मास बाय मास परसेंटेज के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपके कहा भी गया है कि अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ पे W/W लिखा है। और दूसरे में आपसे क्या कहा जा रहा है 40% W/W। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा 300 प्लस 400। ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं बाय मिक्सिंग टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों 300 प्लस में 400 कितना आया 700 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिए। आगे आपसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकाल लीजिए। तो मास परसेंटेज का फार्मूला जानते होंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो बच्चों यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया है, बट सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं, आइए उसके लिए पूरा प्रोसीजर देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। 25% W/W का क्या मतलब है? 25% W/W का मतलब ये है कि 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, आपने इससे क्या समझा कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो इस हिसाब से बच्चों 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 100। सो इस हिसाब से बच्चों 300 ग्राम में कितना सॉल्यूट हो जाएगा 300 ग्राम में सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी 25 डिवाइडेड बाई 100 इनटू में आपका क्या हो जाएगा बच्चों 300। यहाँ पे आपका क्या आएगा 3 और कुल मिला जुला के आपका आंसर कितना आ रहा है 75 ग्राम। तो इस हिसाब से बच्चों इस कंटेनर में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 75 ग्राम। ठीक, यही प्रोसेस हम इधर करते हैं। 40% W/W से आप क्या समझते हैं कि 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ये कंटेन करता है 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 40 बाई 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को कंटेन करेगा। तो इस हिसाब से बच्चों 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 100 इंटू में आपका क्या हो जाएगा 400। आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा 160 ग्राम। तो इसमें बच्चों आपने सॉल्यूट की क्वांटिटी को कितना पाया 160 ग्राम। अब जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो सॉल्यूट की क्वांटिटी भी मिलेगी। इस हिसाब से आप क्या कह सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको कितना मिलेगा 160 प्लस में 75, यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर 235 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। परसेंटेज W/W का फार्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में आपको क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया गया है 235 ग्राम।
मास ऑफ सॉल्यूशन 700 ग्राम। 100 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 235 डिवाइडेड बाई 7। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33.5%। ठीक है, 7 त्रिक का 21, 2 मिलेगा आपको 25 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 4 मिलेगा पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, तो 7 पचे 35। आप यहाँ पे आंसर अपना आराम से ला सकते हैं। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से। तो बच्चों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।